हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल जनजिस यूई, जहाँ पे हम समझाते हैं किसी भी टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट के साथ सिंपलेस्ट वे में। तो आज हम करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे बेसिक टॉपिक जो आपकी केमिस्ट्री का बेस बनाता है, पूरी केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगा आपको, जो कि हमारा क्या है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपको केमिस्ट्री मजबूत करनी है, जो पहला पायदान केमिस्ट्री का वो क्या है, वो आपका बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और मेरे पास एक बहुत यूनिक रूल है, उसे बोलते हैं ऑड इवन रूल। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे इसके बारे में, क्योंकि रूल मैंने खुद बनाया है कि रूल कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ये इक्वेशन को भी बैलेंस करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस चीज को। तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो पहली बात क्या ध्यान देना है आपको कि राइट द करेक्ट केमिकल इक्वेशन ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन। पहला काम आपको ये करना होता है कि जो भी आपको केमिकल रिएक्शन दिया है ना, उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। इक्वेशन क्या होता है सर? इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है ना, उसको हम सिंबल के हेल्प से प्रेजेंट करते हैं, जहां पे हमारे पास एक एरो होता है और एरो के जो आपका राइट हैंड साइड पे है, जो एरो के राइट हैंड साइड पे इसे हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं प्रोडक्ट जो आपके रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाले हैं। ठीक है, और जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो कि आपका रिएक्शन में शामिल होने वाले हैं। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक सिंबल के फॉर्म में एरो की हेल्प से इंडिकेट या डिनोट करने वाले हो कि रिएक्शन में कौन शामिल हो रहा है और क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास है, लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस। अब जैसे इसने यहाँ बोला टू प्रोड्यूस, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इससे पहले केमिकल है ना बेटा, ये रिएक्टेड, ये रिएक्शन करके आगे प्रोड्यूस करने वाला है प्रोडक्ट को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट यहाँ पे हमारा लेड नाइट्रेट क्या है, ये लेड नाइट्रेट है। तो इसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो इसका फॉर्मूला होता है NO2 और ऑक्सीजन गैस तो इसका फॉर्मूला होता है O2। बट आप इस बात का ध्यान देना कि आपको इनके स्टेट जरूर लिखने हैं कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड, कौन गैस के फॉर्म में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रूल क्या बोलता है, कीप इन माइंड दैट टाइप ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी सेम एज ऑन द प्रोडक्ट साइड। आपको इस बात की श्योरिटी करनी है कि जो जो एटम आपके रिएक्टेंट साइड पे है, वही एटम आपके प्रोडक्ट साइड पे भी है। उनका फॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन एटम आपके सेम होने चाहिए। चलो वेरीफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेड है, यहाँ पे लेड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। ना तो कोई एटम यहाँ पे एक्स्ट्रा है और ना ही कोई एटम यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा या फिर कम है। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट मेकिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इक्वल ऑन बोथ साइड फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब क्या बोल रहा है रूल कि अब बेटा आपको स्टार्टिंग ऐसे करना है कि आपको ना स्टार्टिंग से जो पहला एटम आता है, आपको यहाँ से हर एक एटम को दोनों साइड पे बराबर करना है, उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, लेड यहाँ पे रिएक्टेंट पे कितना, एक है। अब एक कैसे है, ना तो इसके आगे कुछ है, ठीक है, और ना इसके नीचे कुछ है। इसका मतलब यहाँ पे एक हिडन छुपा हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लेड यहाँ पे एक हो गया, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड लेड यहाँ पे क्या, ये भी यहाँ पे एक है, क्योंकि ना तो इसके आगे कुछ है ना इसके नीचे कुछ है, मतलब कि यहाँ पे लेड एक है। फिलहाल ये बैलेंस है। अब देखो नाइट्रोजन जो आपका रिएक्टेंट साइड पे है ना, ये आपका देखो N तो यहाँ पे 1 है, राइट, यहाँ पे 1 है, लेकिन ब्रैकेट के बाद यहाँ पे 2 है। 2 का मतलब ये होता है कि इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये N और O को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे N कितना हो गया, तो N यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 × 1, N हो गया आपका 2। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे N बस एक है। अब ध्यान से देखो, ना तो N के आगे कुछ है ना N के नीचे कुछ है, मतलब कि N के यहाँ पे एक छुपा हुआ है। मींस नाइट्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है। मुझे इससे कितना 2 करना है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 बन जाए। तो बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि आप अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 बन जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो इसलिए क्या होगा कि मैं NO2 के आगे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अब आपका N कितना 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब देखते हैं O कितना है, बहुत ध्यान से देखना। मैं इसको रेड कलर से कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि मैंने क्या लिखा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 3 है, ओके, और ये ब्रैकेट के बाहर 2 है। भाई इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये नंबर जो है ये अंदर की चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखो 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 6। मीन्स ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड में कितना, 6 है। अब देखते हैं ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड कितना है। आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ना एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह है। कहाँ पे, एक तो लेड ऑक्साइड के पास है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो मैंने एक लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो
ऑक्सीजन आपका NO2 के साथ कितना 2 है, और 2 नहीं है, कितना है 2 तो यहाँ पर है और 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो भैया आपका हो गया 2 इंटू 2 कितना 4, ये 4 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन आपके यहाँ पे O के पास 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। अब ध्यान से देखो ये कितना बन गया 2 एंड 4 6 एंड 1 7, बेटा ये बन गया कितना आपका, ये बन गया मिलके O यहाँ पे 7। अब यहाँ पे अप्लाई होगा आपका ऑड एंड इवन रूल। आप ध्यान से देखो भाई यहाँ पे मेरे पास O7 एक ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो छोटा सा काम क्या करना है कि जहाँ पे ऑड है ना सब इवन बना दो 2 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो ऑड नंबर तो 7 आपका है, अब क्या जो ऑक्सीजन यहाँ पर है क्या वो ऑड इसकी वजह से है, कहोगे नहीं, क्यों, ये तो 2 है सर, 2 इवन नंबर होता है। बेटा क्या ये आपका O7 इसकी वजह से ऑड हुआ, कहोगे नहीं सर ये तो 4 है, 4 इवन नंबर होता है। आप कहोगे सर ये ऑड हुआ है इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो भाई मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इवन बनाने के लिए। अब ये क्या बन गया मेरा, अब ये हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया, ठीक है। अब देखो O कितना हो गया हमारा यहाँ पे, O बेटा हमारा हो गया 2 और 2 4 6 और 2 8। लेकिन अब यहीं पे रुक जाओ आप, When I multiply the PbO by the 2, जब बेटा मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बस O मल्टीप्लाई हुआ, नहीं, कहोगे सर ये तो पूरा कंपाउंड मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कि आपका लेड भी चेंज हो गया। अब जैसे आपने जिसको पहले बैलेंस किया था अगर वो डिस्टर्ब हो गया ना तो सब छोड़ के उसको दोबारा बैलेंस करो आप, ठीक है। अब मैं वापस से आऊंगा लेड के पास, भाई लेड कितना हो गया यहाँ पे, लेड यहाँ पे हो गया मेरा 2, यहाँ पे लेड कितना है, यहाँ पे लेड मेरा 1 ही है, मुझे इससे 2 बनाना है, क्या करेंगे इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसके बाद देखो जैसे मैंने लेड को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, अब मैं यहाँ पे सबको हटा रहा हूँ ताकि ये इजी सा लगे, कॉम्प्लेक्स फील ना हो आपको, ये लाइक बहुत मैसी हो गया है। अब जैसे मैंने लेड को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, आप देखो ये सब मल्टीप्लाई हो गए, ये सब मल्टीप्लाई हो गए, मींस पूरा हिसाब किताब चेंज हो गया आपका, ठीक है। अब देखो अब देखते हैं n क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो n कितना होगा बेटा, देखो एक तो n यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 भी इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू एन के पास है 1 छुपा हुआ है, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, मीन्स बेटा आपका n जो कितना 4 है। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखो n कितना है, यहाँ पे 1 छुपा है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n तो बस 2 हो गया, मुझे इसे 4 बनाना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके आगे भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 4 से, और देखो आपका n कितना हो गया, वहां पे 4 हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं O कितना है, मैं O के लिए यूज कर रहा हूँ रेड पेन, रेड कलर, ताकि आप पहचान पाओ O। अब देखो O यहाँ पे 3 है, बाहर 2 है और यहाँ भी 2 है, पहले भाई ये सब मल्टीप्लाई 2 से होंगे, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 4, और ये 4 मल्टीप्लाई करेगा O के 3 को, तो कितना बन जाएगा 4 इंटू 3 12, ठीक है। O आपका हो गया 12, O कितना हो गया 12 हो गया। अब देखते O हमारा कितना है ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो गया ये, यहाँ पे देखिए कितना हो गया ये 2 इंटू 1 2 यहाँ पे हो गया, 4 इंटू 2 8 यहाँ पे हो गया, और 2 यहाँ पे है तो आपका 2 ही हो गया, तो कितना बन गया भाई ये 8 और 2 10, और 10 और 2 12, तो हमारा वो कितना 12 हो गया, मामला आपका बैलेंस हो गया। ये होता है ऑड इवन रूल, अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आप कितने भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को बड़े आराम से बैलेंस कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, बिकॉज बहुत एफर्ट लगते हैं वीडियोस को बनाने में, शूट करने में और उसको कंटेंट को रेडी करने में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।